थानेदार साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। ले दाढ़ी बना दे मेरी। बैठो साहब। साहब आप मने एक बात बताओ। कौन सी? लोग न्यू कैसे हैं अक पुलिस वाले चाहे तो रस्सी का सांप बना सके हैं। थानेदार साहब यह बात सच्ची से अक लोग उए झूठ बोलने से। अरे छोड़ा नहीं इन बाता ने, तू दाढ़ी बना लेना। साहब बता दो ने आप रस्सी का सांप क्यों कर बनाया करो। अरे रहन दे इन बाता ने, के काटेगा, चुपचाप दाढ़ी बना ले। साहब आपने बताया कोनी एक पुलिस वाले रस्सी का सांप क्यों कर बनाया करें। मेरे कोनी जसदी लोग तो उए बकावे हैं। साहब एक वे बनाइयो रस्सी का सांप क्यों कर बनाए करें। अरे मखा रहन दे, मत नाड़े बीन मजवावे। जा हमने रस्सी का सांप बना भी दिया तो यो तन्ने डस लेगा डस। आप डसन की चिंता ना करो, जमा सता दो। डसन ने तो मैं आप सहन कर लूंगा, आप मान जाऊंगा। आप नैंडी एक इस रस्सी का बस आप सांप बना दो। जंडू अगली बार आऊंगा और जब तने बताऊंगा कि हम पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना कर रहा। ओए सुना से तू हथियारा की सप्लाई करे से? ना साहब मैं कितका हथियारा का सौदागर हो गया। मैं तो उरे बस सेब और कटिंग करया करूं। आपको किसी ने बहका दिया और गलत खबर दे दी। हमने पक्की खबर मिली से तू हथियारा की सप्लाई करे से। तेरी दुकान की तलाशी लेनी पड़ेगी। ले लो जी ले लो। उरे के पावेगा दुकान में, बाल कटे पटे पड़े हैं, गंदगी फैल रही है और उरे कुछ नहीं पै सकता जी। हाँ ज्यादा से ज्यादा एक आधा डेरा पै सके है। नफे यो मिल गया, यो मिल गया। यो रहा हथियार। कहाँ है? यो रहा। यो करता है क्या? अरे तू तो न्यू कह था कोई हथियार नहीं है। साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यो कितने आया? अरे थाने में चाल उड़े सब बेरा बैठ जाएगा। यो हथियार कड़े था से। साहब मैं थाने में क्यों चालूं? मन्ने के कसूर कर क्या से? अरे न्यू बता, रिवाल्वर तेरी दुकान में पाया कि नहीं पाया? पाया। और ऊपर तो न्यू को मन ने के कसूर करा से। तू थाने में चाल। साहब आपके थानेदार साहब मने जाने से और वे मेरी ये दुकान पे सेब बनवाना आवे से। अच्छा थानेदार साहब का नाम लेके बचना चाहे से? चल थाने में आगन हो ले। साहब मने बचा लो, मने कुछ नहीं करया, मने कुछ नहीं करया। साहब मने बचा लो। ओलदारे क्या हो गया? अरे इसने आड़ा क्यों पकड़ के ले आए हो? जनाब इसके दौरे यो रिवाल्वर मिला से। मन्ने लग गए से यो हथियारा की सप्लाई करे से। इसका पूरा बड़ा गैंग पाओगा। साले सब कुछ बता दे साथ साथ। तेरे गैंग में कौन कौन से और तेरा सरदार कौन से? तो हमने कित कित लूटपाट करी से। अरे ओलदारे डट तू बाहर जा, मैं बात करूं इससे। अरे झंडू रत्त ने यो के करया? मैंने तेरा तो यह उम्मीद तो नहीं थी। तू यो काम भी कर कैसे? साहब मैं झूठ को नहीं बोल रहा, सच्ची कहने लग रहा। यो रिवाल्वर मेरा को नहीं, मन नहीं मेरा। यो मेरी दुकान में कितने आया। भाई झंडू मैं तेरी बात ना समझू सू, पर तेरी दुकान पे यो रिवाल्वर पाया से।
इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकूं? मैं तने छोड़ तो दूं, पर ये जो पुलिस वाले से ने ये मेरी ऊपर शिकायत कर देंगे। ये मेरे पे पहले ही बहुत गड़े चढ़े से। ये थोड़े से लालची किस्म के से, इनका मुंह बंद करना पड़ेगा। साहब कर दो ना इनका मुंह बंद, इनका मुंह बंद क्यों करोएगा? देख भाई झंडू, तू अपना आदमी से, इस मारे मैं इतना बड़ा रिस्क लूं सू, और मैं इन चक्रा भी नहीं पड़ा रहा। तू जाके कुकरे भी 20,000 रुपया का इंतजाम कर ले। 10,000 रुपये इनसे पैन दे देंगे, अरे ये मान जाएंगे, और मन कुछ नहीं चाहिए। हाय साहब, मैं गरीब आदमी 20,000 रुपये कितने लाऊं? यो तू देख कितना लावा है। इब तो मैं तेरी मदद करने लग रहा हूँ। जय तू जेल भेज दिया, फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लो साहब। लिया रुपये? अरे तू तो नौका था, मेरे तो कुछ भी कोने। फिर तने यो रुपया का जुगाड़ कितना करा भाई? साहब मैं आपने के बताऊं, चौक पे एक सुनार की दुकान से मेरी माँ के सारे जेवर उस दुकान पे बेच के साहब बड़ी मुश्किल से मैंने यो 20,000 रुपया का इंतजाम करया से। ठीक है झंडू, नौकर तू बाहर बैठ। ठीक है साहब। नफे जी जनाब। नौकर जीप काट ले, अरे झंडू का तिकड़े ला ले, और उस सुनार की दुकान पे ले चाली इसने। ठीक है जनाब। अच्छा, ये चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ना साहब जी, मैं चोरी का माल को नहीं खरीदता, आपको किसी ने गलत खबर दी से। अच्छा, मारे तो ही किसी ने गलत खबर दी है। वो शामी देख जिसका हथकड़ी लाग रही। वो बहुत बड़ा चोर से, जो कई साल से चोरी कर रहा से, और चोरी का सारा सामान तेरी दुकान पे बेचे से। तू तो जेल जावेगा, साथ में तेरी दुकान का सारा सामान भी जब्त हो जाएगा। बोल, इसने तेरे तीन सामान बेचा से अगर नहीं? यो जेवर तो मेरे दोरे बेच के गया था, पर मन्ने की बेरा था यो इतना बड़ा चोर से, साले ने फंसवा दिया। इब के करूं, इब के करूं? ओए, क्या सोचने लग रहा है? कुछ ना साहब जी, कुछ ना। एक बउरे ना हो, मेरी बात सुनो। हाँ बोल, के बात से? साहब जी, मन्ने तो इस ताज पहली बार जेवर खरीदे से, मन्ने नहीं बेरा था अगियो चोर से। मैं तो इसने शरीफ आदमी समझ रहा था। तन्ने सामान लेने तो पहले तसल्ली करी थी कि यो सामान इसका से अक चोरी का? ना जी, कि मैं ले दे काड़े मामला निपटा लो। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मेरी दुकान की बदनामी हो जाएगी। जो सेवा कहोगे कर दूंगा। मारी सेवा या ऐसे आगे तो इस तरह का सामान जो भी लेवे तो अपना पेटा भर लिए, दाऊं तसल्ली कर लिए वो सामान उसका खुद का से या चोरी का से। और आगे तो इसी गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी कान का गांठ ला ले। आगे तो या शिकायत नहीं सुनाएंगे हम। ठीक से साहब जी, आगे तो ऐसी गलती को ना करूं। लो साहब जी, ये वे जेवर से जो उस चोर ने मेरे ती बेचे थे। और ये संभाल अपने रुपये, और आगे तो ध्यान रखिए। झंडू, इब तरह समझ में आई? हम पुलिस वाले रस्सी का सांप कुकर बना कर हैं? हाँ जी, आ गई जनाब। झंडू,
ये ले अपने जेवर। और जाते जाते एक बात और सुने, अगर हम चाहवाने तो रस्सी का सांप सांप नहीं, नेवड़ा, अजगर और मगरमच्छ भी बना दिया करा सा। बस आदमी बढ़िया होना चाहिए। राहुल दारे वो झुंडू ले काट गया। और झंडू किसी कटरी है जेल में, सब मस्त है ना? अरे साहब कुछ भी बढ़िया को ना, साढ़े रात भर मच्छर काटने से साहब एक ऑल आउट की व्यवस्था करवा दो। अरे चुप, जब चोरी करेगा जेब काटेगा तो मच्छर तो काटेंगे। साहब एक मोर्टी ने दुआ दो। अबे चुप। अच्छा नो बता, तने खाने में क्या अच्छा लगा से? जी गुटका। है गुटका? खैर झंडू तू इन बातन छोड़, इब तू असली बात तब आ जा। अच्छा नू बता, तन्ने घर के मालिक और मालकिन के होते हुए चोरी कुकर करी? साहब आपकी तनख्वाह तो भगवान की दया से चौखी से। हाँ से तो परिवार में भी सुख शांति और मौज से। हम तो सारे सुख चैन और मजेदार रहा सा। फिर आप सब ये जान के करोगे कि मैं चोरी क्यों करया करूं? अरे मैं तो इंक्वायरी कर रहा हूँ। अरे चोरी करना को ना सीखता तेरा तो रे, तू तो नू चाह वैसा। अगर हम पुलिस वाले तेरा बरग्या पे ढीली डोर छोड़ दे, जो आज तो चोर से और थोड़े दिन पाछा बड़े डाकू बन जा, नू क्या मोड़ दिया करा सा। हम तेरे जिसा दो रहा इस जन्म की के पिछले जन्म की भी बात कटवा लिया करा। हाँ कदे अपने आप ने घना सियाना मानता हो, पर छोड़ तू नू बता, तने कुकर मेरा लाग जा से कि जित भी तने चोरी करने जाना से उड़ा कोई भी कोने? साहब एक तो मोबाइल पे फेसबुक हमारे बिजनेस में बहुत मदद करे से। क्यों भाई, मोबाइल और फेसबुक पे क्या कोई तुमने चोरी करने का तरीका बताओगा जा रहा है? चल तू मने नू बता, तने गुप्ता जी के बारे में कुकर बेरा ला गया कि गुप्ता जी के घर पे कोई भी कोने? सर गुप्ता जी ने पूरे 15 फोटो गे रखे थे फेसबुक पे और न्यू लिख रखा था मस्ती विद फुल फैमिली इन मंसूरी। एक बात का तो मैंने बेरा पाट गया, टैलेंट तो तेरा भीतर कभी शरण लाग रहा से। के बताऊं साहब, मैं तो बाट बैठ के छिक लिया। इसका मतलब तू पूरा गुरु बनाने की तैयारी में से, जिसका सरदार है डाकू झंडू सिंह। सपने तो मैंने तेरे से लागे। झंडू दुनिया में बतेरे काम से जो आदमी कुमा खा ले, पर तू चोरी क्या था करया करे? अरे क्या मजबूरी है तेरी? साहब मैं चोरी करया करूं आपके खातिर, आपके बड़का खातिर और आपके परिवार खातिर साहब। वाह वाह बेटे वाह, जन सेवक तो देखे पर तेरे तो तड़े तड़े। अरे साफ साफ बता, तेरा क्या मतलब है? सर मतलब तो साफ से, जे हम चोरी ना करे न तो इस देश की जनता ने और सरकार ने आपकी जरूरत क्या तय पड़ेगी। आपकी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी, आपके बालक बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। बस बस पागल रुआ हुआ है क्या? साहब न्यू मत ना रोवे, आंख दुखनी आ जाएगी। अरे तू चुप हो जा। अच्छा मैंने नू बता, तू पकड़ा कैसे गया? तेरे पीछे तो एक भी स्टेट की पुलिस ना लाग रही थी, तू तो किसी की नजर आए मना था। अरे साहब आपने के बताऊं, या मेरी बड़ी दुख भरी कहानी से। कहानी तो तेरी दुख भरी और जेब नोट भरी, मैं कुछ समझा कौन है? एक बार अपनी कहानी बता। मैं एक सेठ के घर में चोरी करने पड़ गया। बस तिजोरी का ताला तोड़ने लग रहा था, इतने में मैंने ओढ़े कुछ लिखा देख लिया कि ताला तोड़ने में समय वेस्ट ना करें, 420 नंबर डायल करके लाल बटन को दबाएं, तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। तो फिर क्या हुआ? तिजोरी खुल गई? आगे तो सुनो। जैसे ही मैंने नंबर डायल करके लाल बटन दबाया तो उसे टाइम अलार्म बाजन लग गया। सेठ ने अलार्म की आवाज सुन के पहले तो पुलिस दौरे फोन करया, फिर मेरी धुलाई करी। इतना पिट्या सेठ ने बहुत गना।
फिर मैं पुलिस ने पकड़ लिया साहब। उससे दिन तक इंसानियत पे मेरा तो भरोसा ही उठ गया। झंडू और तो मैंने तेरी सारी जीवनी सुन ली। तू नू बता, तने समाज की खातिर को भला का काम भी करे आज तक? साहब मारे जिसा कारण तो पुलिस और अदालत में लाखों लोगों ने नौकरी मिल रही से। तू क्या किसी मंत्री का कच्चा धोया करता जो तेरे कारण इतने आदमी नौकरी मिल रही से? अच्छा झुंडू, 85 तेरी एक और शिकायत सुनने में आई थी कि तने एक अफसर की जेब में जलती हुई तिल्ली घेर दी। अरे वह क्या था घेरी थी? साहब उसने मेरे तेन्यू कही थी जे जमानत करानी हो तो पहला मेरी जेब गरम कर दे। इसमें मेरा के जुर्म था? अरे जुर्म है? अरे एक हो तो बताऊं, तूने तो बहुत घने जुर्म कर रखे से और तेरे सारे जुर्म साबित हो चुके हैं। बस इब तो तू कल फांसी पर चढ़ा जाओगा। सर वो तो ठीक से घनी बड़ी बात ना से। न्यू बताओ मैंने कितनी देर में तैर देंगे? या ले अपनी चाय। या ले अपनी चाय? तने इतनी भी तमीज नहीं से कि अपने सीनियर तक क्यों कर बोलिया करें? न्यू मत भूल, जीजा हूं मैं तेरा। जीजी की तो चॉइस बचपन तय बेकार थी। के कही? कुछ ना, रिश्तेदारी घर में से आड़े ऑफिस में मैं तेरा सीनियर हूँ, इज्जत करे वरना सस्पेंड कर दूंगा। यस सर। तेज बोल। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पति 3 दिन तक घर नहीं आया। कोई बात ना, तू कहेगी तो हम आ जाएंगे। ओह नो। के? इसका मतलब से मन ने बता के बात से? सर, मैंने 3 दिन पहले कंप्लेंट लिखवाई थी, मेरा पति गायब हो गया। गजब हो गया यो तो। अच्छी बात से इब छुपम छुपाई में उसने कोई आउट नहीं कर पावेगा। साहब वो गायब ना होया, वो लापता हो गया। मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। हवलदार। क्या है बे? ये आपसे ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में इज्जत देने के लिए बे बोलते हैं। क्यों हवलदार? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बे। मैडम के पति के केस में क्या कार्रवाई हुई से? मैडम के पति के मोजे मिले से हाईवे पे वो हमने खोजी कुत्तियां तक सुंघा दिए। जल्दी ही इनका पति मिल जाएगा। जल्दी मतलब कब तक? बस जैसे ही खोजी कुत्तियों को होश आ जाएगा इनका पति मिल जाएगा। मैं उसने कहा करती कि जुराब धो के पहना कर, पर नहीं। ठीक से इंस्पेक्टर साहब बे, मेरे पति को जल्दी ढूंढना बे। अगर इब तन्ने किसी के आगे मेरी बेइज्जती करी तो सीधा नौकरी तक काट दूंगा, समझा? एक बार मेरा प्रमोशन हो जा फिर साले को बताऊंगा सीनियर के होया करे। हौलदार साहब। के होया भाई? साहब ये मेरे पेपर देख लो एक बार। दिखा। लाइसेंस है, आरसी है, धुम्मा पर्ची भी है, हेलमेट भी है, पेपर तो ठीक से हैं। फिर तेरी गाड़ी किससे? मैंने सोची पहला एक बार पेपर कंफर्म कर लूं, अब सारे कागज पूरे से जब गाड़ी काटूंगा। सेफ्टी साहब सेफ्टी। अच्छा ठीक से भाई, ले जा गाड़ी। हाँ ले आऊंगा तेरे खातिर साड़ी। हाँ जो तने पसंद करी थी वाही ले आऊंगा। अब रुक जा, एक बकरा वैसे। हौलदार साहब मैं वो येसु जो कागज दिखा के गया था। जबकि बात अलग थी, ईब दिखा। 2000 का फाइन लगेगा। है 2000 का फाइन? मेरे द्वारा लाइसेंस है, आरसी है, पोल्यूशन है, हेलमेट है,
फिर किस चीज का फाइन? सरकार ने थैली बंद कर रखी है और तू सारे कागज थैली में लेके घूम रहा है। हैं? एक काम कर, 500 रुपए दे और चला जा। थोड़े कम नहीं हो सकते जी? तने सब्जी बेचना लागू छू, रुपये से तो ठीक से, ना तो चल थाने में। मैं नहीं दूं, तेरी कंप्लेंट करूंगा बड्डे साहब ते। चल थाने में चल। जनाब, आपका ये हौलदार बेमतलब मेरा चालान काटे से। के हौलदारियों के कह रहा से? यो झूठ बोल से साहब। ना साहब, यो देखो मेरे कागज सारे पूरे से। सही बात से, सारे कागज पूरे से, इसका कोई फाइन नहीं लगेगा, बस 4000 का थैली का जुर्माना लगेगा। हैं? 4000 का? एक काम कर, 1000 रुपये मन्ने दे दे और जा। हौलदार साहब ने तो जी बस 500 ही मांगे थे। हाँ, तो रैंक बढ़े से तो रुपये भी तो बढ़े से। मैं भी ना सटार का, यो 2 सटार वाला, फर्क तो पड़ेगा ना। अजीब गुंडागर्दी है जी। अरे बात है नहीं बे, दिखाइए कौन है, रुपये देगा या दिखावा? नहीं नहीं, देता हूँ जी, देता हूँ जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी घरवाली नहीं मिल रही। यो चाल के रहा से, किसी की घराड़ी नहीं मिल रही, किसी का घराड़ा नहीं मिल रहा, और मन ने प्रमोशन नहीं मिल रहा। तेरी घराड़ी किसी दिक्कत से? आंखें ऐश्वर्या राय जी सी, बदन मलिका शेरावत जी सा और बाल दीपिका जी से। तेरी घराड़ी गायब हुई से कि पूरा बॉलीवुड। चल फोटो दिखा उसका। यो लो जी। या तो उसी ना दिखती जिसी तू बतावे से। वो साहब, मैंने सोचा आप इतनी मेहनत करके ढूंढोगे तो थोड़ी अच्छी ढूंढवा लूं। हाँ।